इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज एशिया कप के बाद भारत का अगला असाइनमेंट, और ऐसे में जितने भी सवाल आपके मन में स्क्वाड रिलेटेड उनके जवाब लेकर आए हैं। जैसे कि श्रेयस अय्यर का क्या होगा, क्या श्रेयस अय्यर टेस्ट सीरीज में फीचर करेंगे, उनकी वापसी होगी या नहीं, इंडिया ए का मुकाबला उन्होंने छोड़ा है उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये एक पर्टिकुलरली पूरा वीडियो भी किया हुआ है, वो भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही सरफराज खान का क्या एक बार फिर उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने, आपको याद होगा जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी, वो इंडिया ए की तरफ से गए थे, वहां पर इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट पहले मुकाबले में अच्छा किया, फिर जब इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ वहां पर भी अच्छा किया, उससे पहले जब उनका भारत में डेब्यू हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ वहां पर भी अच्छा किया था। न्यूजीलैंड सीरीज में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद भारत क्योंकि हार गई थी, उनको ऑस्ट्रेलिया में भी मौका नहीं मिला, वो स्क्वाड में रह गए और वहां पर अलग अलग खबरें आई थी और फिर इंग्लैंड में वो टोटली इग्नोर हो गए। तो क्या फिर से एक बार घर पर वो इग्नोर हो जाएंगे, या फिर ये लड़ाई श्रेयस वर्सेस सरफराज की हो जाएगी? और ऐसा तो नहीं कि दोनों मिस आउट कर जाएं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ देवदत्त पड्डीकल के लिए जो है गुड न्यूज है, देवदत्त पड्डीकल की गुड न्यूज करुण नायर के लिए बैड न्यूज भी हो सकती है। और अभिमन्यु ईश्वरन का क्या फाइनली उनको मौका मिलेगा, या फिर अगर वो पिक होते हैं तो सिर्फ रिजर्व ओपनर के तौर पर? और बल्लेबाजों का स्लॉट ऐसा है जहां पर इस वक्त पर मेन लड़ाई है। वो क्यों है? क्योंकि घर पर आपको पता ही है कि भाई आप जब स्पिनर्स पिक करते हो तो 3 तो आपके ऑलराउंडर्स हो जाते हैं, जिसमें आपके आज की तारीख में रविंद्र जडेजा, उनके बिना टीम नहीं बन सकती, सुंदर ने भी वही जो है रुतबा अपना बना लिया है, और फिर अक्षर पटेल भी हैं। फिर चौथे स्पिनर आपके हो जाते हैं कुलदीप यादव, तो 4 तो आपके ये स्पिनर्स ही हो जाते हैं। फिर फास्ट बॉलर्स 2 तो खेलते ही हैं, 3 तो आप स्क्वाड में रखोगे, तो वहां पर आपके 7 नाम तो यही होंगे। फिर एक विकेट कीपर का स्लॉट जहां पर ऋषभ पंत का नाम अभी नहीं होगा, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, जो उनकी इंजरी हुई थी इंग्लैंड में, पैर पर जो फ्रैक्चर था, तो आपको पता है कि भाई ध्रुव जुरेल आपके प्राइमरी कीपर, और जरूरत पड़ती है तो बैकअप स्टैंड बाय आपके जगदीशन होंगे। तो अब जो बल्लेबाज बचे हैं, सिर्फ प्योर बल्लेबाज, वहां पर मामला टाइट है और वहां पर कंटेंडर ज्यादा है, तो इसीलिए लग रहा है कि यहां पर छटनी होगी। अब स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड जो है आपका आ जाएगा 24 तारीख को, यानी कि कल। अब यहां पर टाइट इसलिए हो गया मामला क्योंकि सिर्फ 15 नाम अनाउंस होंगे, और 15 नामों में जैसे मैंने आपको बताया कि बल्लेबाजी का जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वहां पर बड़ी टाइट फाइट है। ऋषभ पंत क्या तय है, उनका नहीं है वहां पर कि उनकी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी, उनकी जगह पर आपको पता है कि ध्रुव जुरेल होंगे, और फिर जगदीशन अगर जरूरत पड़ती है डेप्यूटी, क्योंकि जो 15 नाम आपको एडजस्ट करने, फाइनल करने, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सीरीज आपकी 2 ही मुकाबलों की है, तो अगर आप घर पर खेल रहे हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ एक कीपर के साथ जाना भी। अब बात यह कि श्रेयस और सरफराज, इनका जो है सिलेक्शन सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। लेकिन इसी के बीच जैसे मैंने आपको बताया देवदत्त पड्डीकल की वापसी की जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी भी अगर आप देखें इंडिया ए के लिए जो ऑस्ट्रेलिया ए वाली सीरीज चल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला आज होना है, वहां पर उन्होंने एक जबरदस्त शतक लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तगड़ी स्टार्ट करी थी पहली पारी में, और एक पारी हो पाई थी उस मुकाबले में, और वहां पर इन रिप्लाई देवदत्त पड्डीकल और उनके साथ ध्रुव जुरेल, उनकी वो पार्टनरशिप रही थी जहां पर वो गेम में आगे गए। पड्डीकल जो है प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। इसके अलावा स्टार्ट्स लगी थी सबकी, चाहे वो जगदीशन हो, अभिमन्यु ईश्वरन हो, लेकिन वहीं पर श्रेयस अय्यर की पारी अच्छी नहीं आई थी। आप अगर ये पूरा स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा अभिमन्यु ईश्वरन के 44, जगदीशन के 64, सुदर्शन के 73, देवदत्त पड्डीकल फिर नंबर 4 पर खेलते हुए 150, फिर श्रेयस अय्यर 8, फिर ध्रुव जुरेल के 140 रन। तो यहां पर अब मामला क्या है कि श्रेयस अय्यर इस मौके को नहीं भुना पाए उस तरीके से। फिर दुलीप ट्रॉफी वाले मैच में वेस्ट जोन की तरफ से जब वो खेल रहे थे, तब श्रेयस अय्यर की वहां पर भी उस तरीके से पारी नहीं आई थी। तो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा इंडिया ए का मुकाबला जो है वो नहीं खेल रहे हैं, तो वहां पर उनका सिलेक्शन होता है या नहीं, क्योंकि कंपटीशन में फिर क्या है, एक देवदत्त पड्डीकल भी आप समझें कि या तो 3 खेलेंगे या वो 5 के कंटेंडर रहेंगे, क्योंकि 4 आपके शुभमन गिल हैं। फिर अगर हम बात करें सरफराज खान, सरफराज अगेन जो स्लॉट पर्टिकुलरली अगर देखें तो सरफराज और श्रेयस की ही लड़ाई है, अगर आप 5-6 नंबर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं होंगे, तो अगर वो 5 भी खेलते हैं वहां पर तो देखना होगा। और सरफराज भी जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं, स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं, फिटनेस पर भी बड़ा तगड़ा काम किया है, तो आई थिंक उनको तो होना चाहिए। और अगर उनका सिलेक्शन यहां पर नहीं होता तो बड़ी जाती हो जाएगी उनके साथ, जो जाती उनके साथ टाइम एंड अगेन होती रही है, चाहे जब वो डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म कर रहे थे तब हुई, या फिर बाद में जिस तरीके से उनको ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल मौके नहीं दिए, फिर वो लीग्स वाली स्टोरी उनके सर पर जो है डाल दी गई, और फिर उसके बाद इंग्लैंड में टोटली वो इग्नोर्ड रहे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इनका क्या होता है। करुण नायर के लिए मुश्किल लग रहा है। देवदत्त पड्डीकल ने इंडिया ए वाले मैच में भले ही वहां पर जो है नंबर 4 खेला, बट अगर पॉसिबिलिटी बनती है टीम में तो शायद वो 3 पर भी हो सकते हैं, और 3 पर उन्होंने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी खेला था जब बीजीटी में उनको मौका मिला था। साथ ही बात करें अभिमन्यु ईश्वरन की, तो अगर इंडिया रिजर्व ओपनर पिक करती है तो ही अभिमन्यु ईश्वरन का नाम वहां पर होगा, क्योंकि इंडिया जब हम बात करेंगे टाइट कॉम्पिटिशन में 15 ही नाम होंगे, वहां पर हो सकता है कि रिजर्व ओपनर और रिजर्व कीपर को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 2 मैच की सीरीज है।
अगर जरूरत पड़ी तो कभी भी किसी भी वक्त वो घर पर अपने खिलाड़ियों को वहां पर शामिल करवा सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि सिलेक्शन कॉल में क्या कुछ रहता है, क्योंकि श्रेयस को लेकर बड़ी बात हुई। इंडिया ए वाले मैच में उनको एज कैप्टन दिया गया था, लेकिन अब वो दूसरा मैच खेल नहीं रहे हैं। परफॉर्मेंस अगर आप पिछली 3 इनिंग्स देखें, दुलीप ट्रॉफी प्लस इंडिया ए का मैच ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट, वहां पर नहीं आई है। दूसरी तरफ सरफराज हैं जो अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं, स्किल्स पर काम कर रहे हैं और अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है तवज्जो सरफराज को मिले और कहीं ऐसा ना हो कि भाई दोनों ही रह जाएं। अभिमन्यु ईश्वरन का केस हमने जो है वो डिस्कस कर ही लिया है और ध्रुव जुरेल आपके प्राइमरी विकेट कीपर हो जाएंगे। और उसी इंडिया ए मुकाबले की बात करें जिस पर एक पूरा वीडियो और लेकर आएंगे, तो वहां पर दूसरे मुकाबले के लिए केएल राहुल भी अवेलेबल हैं और साथ साथ मोहम्मद सिराज भी अवेलेबल हैं। अब तो दोनों फीचर करते हुए दिख सकते हैं और केएल राहुल के लिए भी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे इंग्लैंड सीरीज के बाद उनको उस तरीके से गेम टाइम नहीं था, प्रैक्टिस के लिए भी वो आपको दिखे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, और अब इस मुकाबले को भी खेलते हुए दिखेंगे। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, भारत का जो स्क्वाड आने वाला है 15 जो नाम उनमें होंगे, उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों होंगे, श्रेयस अय्यर और सरफराज, और अगर एक नाम का वहां पर स्लॉट है तो वो नाम आपकी नजर में कौन होगा, श्रेयस अय्यर या फिर सरफराज खान? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें और जीसी टीवी पर भी जुड़ें, साथ ही साथ गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी जुड़ें और क्रिकेट रिलेटेड तमाम अपडेट्स, रिपोर्ट्स, इवन वीडियो हाईलाइट्स अगर आपको देखने हो तो आप क्रैक्स पर जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।